बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ यु'तिक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह करा करना। आर्मी रेंजर्स की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और आपको पता है मैं भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सच्चर बोर्ड में मेरी ड्यूटी है फिलोरटम के साथ काम करने की और मेरी ड्यूटी में शामिल है सुबह का नाश्ता प्रोवाइड करने का। तो पूरी रात जागना होता है और सुबह वहाँ पे नाश्ता करना होता है। कल हमारे सर जी आपको बताते चलो सर अरशद भाई का इंतकाल हो गया हमारे मेंबर का और वो भी हमारे साथ काम कर रहे थे। काम के दौरान ही वहाँ पे उनकी डेथ हुई तो आज उनकी तस्वीर भी हम लोग कर करके प्रोग्राम हमने पोस्टपोन नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान के लिए आखिरी दम तक हमने लड़ना है। कराची डिस्ट्रिक्ट की इसकी टीम है और अभी तमाम मेहमानों की इसकी सफदर भाई के लिए कराची डिस्ट्रिक्ट की इसकी टीम आज कमिश्नर साहब ने भी आना था कुछ मसरूफियात की वजह से वो नहीं पहुँच सके। मैंने उनको भी इन्वाइट किया था तो लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज कराची की टीम हम अनाउंसमेंट करने लगे। तो उससे पहले मैं ये बच्चे खेलने के लिए बावलपुर जा रहे हैं उसके मैं आपके 2 मिनट के कमेंट चाहूँगा उन बच्चों के लिए नायब सफदर डिस्ट्रिक्ट। आप पाकिस्तान के हीरो आप हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आज बच्चे को आप कराची के इस हालात में भी आप आज बच्चे को लेकर आ रहे हैं कि स्पोर्ट्स के मैदान में वो किसी ने कहा है ना कि अगर देखिए किसी मुल्क को अगर आबाद करना है या कौम को आबाद करना है उनके ग्राउंड आबाद होंगे अस्पताल वीरान होंगे और जो इनके ग्राउंड वीरान होते हैं उनके अस्पताल आबाद होते हैं। हमारे दुश्मन की भी यही वो अक्सर कोशिश भी है कि हमारे मुल्क से स्पोर्ट्स ख़त्म करें मगर जब तक औरंगजेब सुल्तान जैसा मसीहा मौजूद है इंशाल्लाह हमारे मुल्क से कोई भी कुछ भी नहीं मिला। कराची में करना बहुत मुश्किल काम होता था। जब आप लोगों ने ग्राउंड आबाद किए हुए तो उन बच्चों के लिए किरदार अदा किया। मैं तो कहता हूँ सुल्तान भाई के लिए था सूरज को चराग दिखाने वाली बात है। इन्होंने जब मेरे ख्याल में मेरे साथ 6-7 साल हो गए उनके साथ में काम कर रही हूँ। ईस्ट में वो बच्चे निकाले जिन्हें कुछ भी नहीं आता था बल्कि उनकी हिम्मत अफजाई भी इतनी की कि अब वो बच्चे माशाल्लाह अच्छे खिलाड़ियों में भी शामिल हो गए और ये हर उस जगह पे गए क्योंकि मैं कोरंगी में भी रह चुकी हूँ। तो कोरंगी में वो बच्चे जो सिर्फ मैकेनिक का काम और ये करते थे उन्हें भी मैदान में ले आए उनकी भी हेल्प भी की और उनको भी इतना एक्टिव किया कि वो भी इनामात लेके कोरंगी का नाम रोशन किया और अपने वालिद बच्चों की तो मेहनत होगी लेकिन उनको उभारने वाले ये औरंगजेब साहब भी हैं। हमारे डीओ साहब अभी सेक्रेटरीट में मीटिंग थी तो सर वहाँ से रवाना हो गए इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन में तमाम हमारे जो हैं खिलाड़ी हैं हमारे जो ऑफिशियल हैं और जो हमारे मेहमान हैं जो इस महफिल में तशरीफ़ लाए हैं उन सबको मैं वेलकम करता हूँ इस महफिल के अंदर और सर भी हम ज्वाइन कर लेंगे हमें। और काम तो मैं समझता हूँ कि बहुत लोग करते हैं लेकिन एक काम होता है बिल्कुल डीप में जाके जो लोग करते हैं बिल्कुल कि जिनको ये परवाह नहीं होती कि इस काम को हमें कोई अप्रिशिएट करेगा या नहीं करेगा, हमें कोई इसका नेमुल बदल हमें कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस एक बेलॉस एक जो है ना काम करने वाला शख्स हमने पाया है और ये हमारे जो है मकसद एक बहुत बड़े स्टार हैं ये। और मैं समझता हूँ कि हमारी खुशनसीबी के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से ये जुड़े में जो हम मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए तो बच्चे हम थोड़े तैयार करके औरंगजेब भाई को दे देते हैं तो वो उनको आगे लेके आते हैं और मज़ीद निखार पैदा करते हैं। तो हमारी टीमें तो स्कूल की सतह पे खेलती हैं लेकिन औरंगजेब भाई जो है उनको
डिस्ट्रिक्ट की सतह पे लेके आते हैं, कराची लेवल की सतह पे लेके आते हैं और फिर बाहर यानी कि समझ लें कि आप सूबे की सतह पे लेके आते हैं, तो मैं सर को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये आइंदा भी हमारे साथ इस तरह काम होता रहेगा। नहीं सोचा था कि मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ, इसे मैं छोड़ दूँ, ख़त्म कर दूँ। ये और भी मुझे साथ थे जिनको मैं देखते हुए राह अख्तियार किया और मैंने कहा नहीं, जब ये बंदा सारी सूरत हाल को देखते हुए अपनी तमाम कमी दूर करते हुए मुल्क कौमी खिदमत में आखिरी लम्हात तक चल रहा है, तो मैंने चीज़ें सबक हासिल किया और मैंने भी यही इरादा बनाया कि स्काउटिंग में आखिरी दम तक लेके चलता रहूँगा। और इसके अलावा मुझे सुल्तान साहब की दिलवाई जब से मैं बचपन से स्टार्ट हुआ था, स्काउटिंग के ही जज्बे से था और स्काउटिंग से ही जुड़ा रहा था। लेकिन जब अपॉइंटमेंट हुआ वफाकी वेस्ट के अंदर, तो वहाँ से सेक्रेटरी लगता हुआ आया और अभी तक मुझे सेक्रेटरी लगवाया हुआ है। नीसा बूटी साहिबा भी जानती है कि मैं जिस वक्त साउथ को छोड़ा था, मेरा ये इरादा था कि आप रेस्ट कर लें। तो नीसा बूटी साहब ने कहा नहीं, तुरंगी के अंदर डीओ साहिबा ने रिक्वेस्ट की है, मुझसे भी कहा, मेरे घर में आकर मुलाकात की कि नहीं आप तुरंगी को ज्वाइन कर लें, भले आप ईस्ट के ही स्कूल से हैं, लेकिन आप उनको कौम का एक अजीम जज्बा होता है। तमाम में सबसे अव्वल दस्ता स्काउटिंग का होता है, तो आप लोग भी इसके लिए मेरी मदद करें और जहाँ तक स्काउटिंग फैला सकते हैं मेरे साथ मिलकर स्काउटिंग फैलाएँ। ये हमदर्दी का सर्विसेज के वाइस चेयरमैन और हमारे दरमियान डॉक्टर साहब भाई मौजूद हैं, हम आपको वेलकम करते हैं और तमाम बच्चों के पेरेंट्स और मौजूद मेहमान। और हम बाकायदा अब क्या कहते हैं आपको बताते चलेंगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से आपने जो मैडम अनीसा ने जो पौधा लगाया था, आज यार मोहम्मद बालोदी साहब और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर नासिर साहब के सरपरस्ती में ये पौधा इस तरह में रखा गया कि सुबह से कोई विजिट करने के लिए पंजाब जा रहा है। आज उसकी टीम का अनाउंसमेंट होगा और मैं चाहूँगा कि अनाउंसमेंट नासिर भाई डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर यार मोहम्मद बालोदी साहब की सरपरस्ती में टीम का नाम अनाउंस करें। कराची टीम का और सुबह सिंह की कराची टीम का नाम अनाउंस करें और जिन जिनका नाम है क्लैपिंग होनी चाहिए। कौन सिलेक्ट हुआ है लड़का 40 पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज भावलपुर जो हमारी टीम रस्सी मिले जाएगी। पीस एम्बेसडर वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज भावलपुर के लिए जो खिलाड़ी सिलेक्ट किए गए हैं इनकी टीम का ऐलान है। कप्तान है मोहम्मद शेर खान, अब्दुल समी, हसन अब्दुल सलाम, सुहेब, उस्मान, शकील अहमद, जवाद अली, इरफान अली और वाइस कप्तान है वली खान, सज्जाद, अली रजा, आलियान फैसल, मोहम्मद अमीर हमजा, हसनैन, हुदैफा, अब्दुल मन्नान और दाऊद। कोच हैं इनके सैयद आतिफ अली, सुल्तान साहब। टीम मोरफा 8 सितंबर टीम मोरफा 8 सितंबर 2022 को बदरिया खैबर मेल कराची से भावलपुर के लिए रवाना होगी। आप सबको बहुत मुबारक हो, आप टीम में सेलेक्ट हुए। हैं उसमें आपने अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स के साथ आगे इनको ख़त्म करना है और इनको ख़त्म करके आपने और बच्चों को ये तालीम देनी है कि वो भी इसी तरह स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और अपनी तामीरी सरगर्मियाँ जारी रखें। जैसे आपने कल, आप चूँकि खुद क्रिकेट की टीम से मुंसलिक हैं, आपने कल देखा कि जब पाकिस्तान का जज्बे के साथ खेल रहा था तो 2 बॉलों पे और सबकी सांसें रुक गई कि अब क्या होगा, आया इधर या उधर। तो जब जज्बा सामने आता है तो फिर हर चीज़ जीत में बदल जाती है और कल आपने देखा कि पाकिस्तान की जो शिकस्त थी वो जीत में बदल गई उनके जज्बे के साथ। तो मैं आज ये जाती है कि जिस तरह इसके छोटे कामों में, स्पोर्ट में, शोबे में खिदमत की, कराची की, पूरे पाकिस्तान की, तो आज ये बड़ा जुल्म होगा कि अगर हम उनका जिक्र ना करें। क्या आज अगर आप आज़ादी से खेल रहे हो ना तो इस कराची को किस काबिल बनाए हैं इन्होंने। आप लोग अपने
ये शहर तो मुल्कों में खुलता था ना और मुल्कों में बंद हो जाता था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले, कराची में रहने वाले, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वालों को उनके बिलों में घुसेड़ दिया। और आज हम और आप जो एक अच्छी फजा में सांस ले रहे हैं, तो ये अल्लाह के बाद इन लोगों का एहसान है। जिसका ये मोशन है और ये है और इसने साबित किया है, इसका ये भी मोशन है और इन्होंने साबित किया है। कराची के मेरी बहन समुना ने कहा कि मैं जब औरंगजेब के प्रोग्राम में आता हूँ ना, तो मैं अपनी पार्टी को भी कबर में भर कर देता हूँ, मैं अपनी शासक को भी अपने कबर में, हालांकि मैं वजीर आला के मुस्लिम भी रहा हूँ, मैं एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे फख्र है कि मैं एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ जो एक बड़ी पार्टी है। लेकिन मैं यहाँ जब पाकिस्तान की बात होती है, जब पाकिस्तान की सलामती की बात होती है, तो वहाँ मेरी शेरिया की पार्टी है, वो है पाकिस्तान पार्टी। ये पाकिस्तान पार्टी है नासिर भाई, तो हम हैं। जाओ पूछो उनसे जिन्होंने गुलामी देखी थी, अगर किसी का कोई नाना दादा जिंदा है, उनसे पूछो कि गुलामी क्या होती थी। आज कम से कम हम जितना आपस में लड़े, जितनी आपस में मसाइल पे बहस करें, लेकिन हमें ये बात अच्छी तरह एहसास है कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, और उस आज़ाद मुल्क में रहते हैं या किसी थाने के ऐसे होते राम सही नहीं है। जाओ पूछो कश्मीरियों से, जाओ पूछो उन लोगों से जो गुलाम है। हम सारी बुराइयों के बाद एक खुदनसीब कौम है कि हम आज़ाद कौम है, और अल्लाह हमारी आज़ादी को रखे। साजिशें खत्म नहीं हुई औरंगजेब, अभी वो जिनको इन्होंने बिलों में घुसेड़ा था वो अपने बिलों में हैं और इंतजार कर रहे हैं ऐसा मौका मिले ताकि हम दोबारा आए। लेकिन अगर आप ये मत समझो कि ये वर्दी में ही रेंजर है, आप भी वर्दी में, आप भी रेंजर हो। इस मुल्क का हर जवान रेंजर का है, फौज का है, पुलिस का है, तो जाके शहर में इस मुल्क के माशरे की निशानी है। जब स्पोर्ट्स की जो है सरगर्मी एक्टिविटीज़ को हम फ़रोग़ देते हैं, तो यकीनन जो बदअमनी की जो होती है उसको हम ऐसे समझो कि हम पीछे धकेलते हैं, बदअमनी को, लॉ एंड ऑर्डर को पीछे धकेलते हैं, एक सेहतमंदाना माहौल को पैदा करते हैं, एक दोस्ताना माहौल को पैदा करते हैं। और ये बच्चे यही आगे बढ़ेंगे, यही हमारे पाकिस्तान की शनाख्त है, आइडेंटिफिकेशन है, और इनके रखवाले जो है, इनकी जो है अमन की, जैसे साईं ने बात की इस कराची की, वाकई इस कराची के हालात जो पहले थे, जो यहाँ लोग आते थे वो डरते डरते आते थे और उनको पता नहीं होता था कि घर हम वापस सलामत भी पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, इतना खौफ की फ़िज़ा होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस कराची में आज जो भी हमारा ये माहौल बना हुआ है, एक दोस्ताना माहौल, फ्रेंडली माहौल, और एक अच्छा और इल्मी लिहाज से, तहलीमी लिहाज से और खेलों के मैदान के लिहाज से, हर लिहाज से हमारे मुल्क और इस कराची शहर की जो है ना, वो मैं तो वाकई आपको सलाम पेश करता हूँ। इस हमारे जो फोर्सेज, लॉ एंड फोर्सेज एजेंसीज़ हैं, जैसे ख़ास तौर पे इस कराची के अमन के लिए जो काम किया है, वो पाकिस्तान रेंजर्स की कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान पुलिस की। तो इन सबको हम जो है ना वो खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी ये हमारी ऐसे ही जो है हिफाजत करेंगे हमारे मुल्क व कौम की, हमारे शहर की। इंशाअल्लाह कभी भी हम ऐसा माहौल, बिगड़ा माहौल नहीं देखेंगे। अभी मज़ीद हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। माँ बहनों की इज्जत है, हमारे बच्चों की हिफाजत जो है फौज पाकिस्तान की वजह से। और फौज पाकिस्तान मैं ये बात करूँगा कि अगर कोई आपको 1 लाख रुपए दे और आप अपना हाथ कटवा सकते हो तो कोई नहीं कटवा सकेगा, क्योंकि मुल्क दुश्मन न सिर्फ ख़ास तौर पर जो हमारे ऐसे ममालिक जो है जो क्या कहते हैं पाकिस्तान की तरफ नहीं चाहते पाकिस्तान को तरक्की। हम भरपूर तालियों में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर
हमारे ब्रिगेडियर जनाब हैं सबको जानते। बेसिकली इन्होंने आना था कौम के जनाब को जाना। आप तमाम लोगों का जो सब है, हमारे फ्रेंड हैं, इनके पेरेंट्स हैं, हमारी बहनें हैं, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इतना मदद दिया है। इस पर हमें हमेशा खुशी होती है कि इस तरह की एक्टिविटी में आप हमें अपना समझते हैं और हमें बुलाते हैं, तो इस पर हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, फर्ज है। तो जो आपका रोल है मुल्क की कंट्रीब्यूशन में वो काबिल तारीफ है। इसमें जिस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं लोगों में बचपन में ही क्रिमिनल माइंड है बच्चों का, तो उसको कन्वर्ट करना हेल्दी एक्टिविटीज़ में, उसमें एजुकेशन ऑफिसर्स, टीचर्स और औरंगजेब भाई तमाम लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन। इसके लिए बहुत बहुत इनकी मेहनत है। तो हमने तो यह समझा था कि नॉर्मल एक यूनिफॉर्म तकसीम करनी, बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया आप लोगों ने। इससे हौसला अफजाई होती है यंग बच्चों की, प्लेयर्स की। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है, इस तरह की एक्टिविटी तो कंटिन्यू रहना चाहिए, तो इससे ही माहौल बेहतर होते हैं। बाकी फोर्सेज जो है वो सिंगल कुछ भी नहीं है, तो हर पाकिस्तानी जो है वो बेसिकली किसी फोर्स का हिस्सा है, यूनिफॉर्म पहने या ना पहने। तमाम लोग आप इसके डिफेंस के लिए, इसके दिफा के लिए आप सबकी जिम्मेदारियाँ हैं, आप सब कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आप तमाम लोगों को बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि आपने यौम दिफा का इंतखाब किया है। तो यौम दिफा पे आप लोग ये क्रिकेट टूर्नामेंट की एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इसके लिए वापसी पे इंशाल्लाह वो ब्रिगेडियर जो बिलाल हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है वापसी वो आएंगे। तो जो कैपेसिटी है उनकी जो आपके लिए अनाउंस भी करेंगे। तो शेड्यूल का तो पता नहीं कितनी टीमें हैं, बारह हमारी दुआ है कि कराची की टीम है, एक ही टीम जा रही है दूसरी से एक टीम जा रही है, कुछ लड़काने से भी लड़के हैं, कुछ हैदराबाद से वहाँ से। हमें खुशी होगी आप जीतते हैं, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और वापसी इंशाल्लाह आपको वेलकम करेंगे। तो फ्यूचर में भी इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करते हैं या किसी को बात का शौक होता है कि यार ये फोर्सेस वाले भी आए, खासकर यौम दिफा करें या अदरवाइज, तो आप लोग बात पता नहीं करते चीज़ को कि वो पता नहीं आए या नहीं आए या एक चैनल क्या है। तो आप हमारी मोबाइलों के ऊपर आपके लिए सहूलत के लिए नंबर भी लिखे हुए हैं, किसी किस्म की एक्टिविटीज़ में आप मतलब करना चाहें अदर दैन पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ के अलावा हर जगह पे हम हाजिर हैं और जिधर भी जाएंगे हम। तो ये कोई किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग इसका फ्यूचर है हमारे मुल्क का, तो हमारी जगह पे आप लोग आएंगे, तो इसके लिए हमें बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों के दरमियान आके कोई बात का तो इसमें वो पब्लिक और फोर्सेज में गैप नहीं होना चाहिए। आमतौर पर बिहेवियर और एटीट्यूड होता है, मतलब आप कहीं भी आप अपना नॉर्मल चेकिंग कर रहे हो, सेशन कर रहे हो, तो उसमें एक बंदा क्रिमिनल है और 100 बंदा जो है उसमें उसकी लपेट में आ जाता है। डिस्टर्बेंस होती है, चेकिंग में हो गई, ऑपरेशन में हो गई। अभी आप 20 बार चेक करेंगे तो उसमें क्रिमिनल तो एक ही होगा। तो पूरे एरिया को आप जो करते हो तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसमें थोड़ा सा गैप बढ़ता है। पब्लिक समझती है कि यार ये रफ एटीट्यूड है, तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह टीचर्स है, टीचर्स को पढ़ाया जाता है कि रहम दिल हो, तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि रहम दिल ना हो। हमारा तल्लुक जो है बेसिकली क्रिमिनल से होता है, तो क्रिमिनल टाइप की ट्रेनिंग कराई जाती है। अगर आप भी रहम दिल होंगे तो फिर क्रिमिनल को पनिशमेंट या उनको राय रास्ते लाना तो मुश्किल होता है। तो बिल्कुल उल्टा है,
टीचर्स का और कोर्सेज का, वो रेंटल है, ये बेरहम है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अंदर वो आम शहरी जो है, पब्लिक जो है, वो भी इसमें पेश चलती है। तो उसके लिए आप लोग मैसेज दिया करें लोगों को, इस तरह की बात नहीं है। तमाम हम आप में से हैं, आप हम में से हैं, आप फ्यूचर हैं, तो उसमें इंशाल्लाह इस तरह की होती है, मिसपरसेप्शन होती है, वो नहीं होनी चाहिए। और यकीनन अपना आप हमारे दिल में हैं, तो हम कोई इसी का हिस्सा है, इधर ही हम पढ़े हैं, इधर ही बड़े हुए हैं, इधर ही अपनी सर्विस कर रहे हैं, तो हमें खुशी होती है आप लोगों की खिदमत करके। तो आप लोगों की तरफ से पहले भी इनकी मैंने औरंगजेब सुल्तान भाई की देखी, मैंने वीडियो पुरानी, पहले तो इतना निजान नहीं था, लेकिन मैंने देखा है हिस्ट्री में इनका ख्वाजा पाकिस्तान प्रेसिडेंट चीफ तक भी इनका लिंक रहा है। तो तमाम ने इनकी काविशों को अप्रिशिएट किया है और मैंने वीडियो देखी है और बड़ी खुशी हुई कि इस तरह की एक्टिविटी में वॉलंटियर होना और कंट्रीब्यूट करना मुश्किल काम है, टाइम निकालना, बच्चों को तैयार करना, निकलना, तो इसके लिए भी इनके लिए बहुत बहुत तो वो वीडियो देख के ही अभी आप लोग जो बता रहे हैं तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि सबसे मतलब हमारे हीरो ये हैं। इसी तरह के और काफ़ी हीरोज़ हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि आपने मदद किया, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर साहब को लाएंगे, वो आपके लिए पैकेज में है, जिस तरह जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे वो आप शेयर कर सकते हैं, ग्राउंड के लेवल पे, कहीं गवर्नमेंट लेवल पे, कहीं स्पोर्ट्स फंड में, तो जो भी कंट्रीब्यूशन होगी। अदरवाइज भी हमारा जिस तरह ये पीछे जामा यूनिवर्सिटी में गए थे दीदी, तो 50 लाख रुपये दिया था, तो हमारे पास वो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी पैकेज होते हैं, तो वो आप अपना शेयर करना सारी चीज़ें, तो उससे इंशाअल्लाह ताला मैं भी उनको ब्रीफ करूँगा, तो हमें खुशी होगी आपकी हौसला अफजाई करके, और आपको प्रमोट करेंगे। आपको फिनंशियली सारे लड़के उस तरह नहीं होते, जो पोजीशन लेके आएंगे, वापसी जिस तरह का रिजल्ट लाएंगे उसी तरह का इंशाअल्लाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यूनिफॉर्म देते हैं जिसलिए क्योंकि आपकी सरपरस्ती में सब कुछ हुआ था। नासिर भाई आपके साथ वीडियो बना रहे हो। आपको ये बताते चलें कि मेरी 2 किताबें हैं जो क्या कहते हैं आ चुकी हैं। एक हम हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो बच्चे हिम्मत हार देता है, बोलते हमने MA कर लिया, BA कर लिया और हमें नौकरी नहीं मिली, मैं अमेरिका की लग्जरी लाइफ छोड़ के पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा खासा सुकून से अमेरिका में रहता था, लेकिन अमेरिका में सिर्फ इज्जत नहीं थी, इसलिए मैंने अमेरिका को इज्जत क्या, पाकिस्तान की वहाँ पर इज्जत नहीं थी। मुझे पास पैसा था, सब कुछ था, लेकिन मैं छोड़ के पाकिस्तान आया और पाकिस्तान पहुँच के एक किताब लिखी हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और दूसरी किताब हमने मैडम अनीसा और यार मोहम्मद बालादी और नासिर खान साहब और उस वक्त के डायरेक्टर जो थे हमारे हामिद करीम साहब, उनकी सरपरस्ती में, आपका फ़खरे करीम साहिबा, हमने स्कूलों के बच्चों के साथ लिखी, जिसका नाम था किताब का हमारा फ़ख्र अफ़वाज पाकिस्तान। 1000 बच्चों ने सर इसमें अपने कमेंट्स दिए, वो हम आपको अपनी एकेडमी की जानिब से पेश करेंगे। मैडम अनीसा और यार मोहम्मद बालादी साहब वो किताब आपको पेश करेंगे, आप यहाँ पे आइए। जिंदाबाद पाक फौज, जिंदाबाद पाक आर्मी, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद।